किसान संगठनों द्वारा दिल्ली बॉर्डर समेत भारत के विभिन्न इलाकों में आज यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन किया गया है। इसी क्रम में बुलंदशहर में कई जगह किसानों ने भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की है, जबकि प्रशासन अधिकारियों ने किसानों से ज्ञापन लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और ट्रैफिक को सुचारू कराया। जनपद में किसानों के साथ सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। किसानों के समर्थन में आए विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए बुलंदशहर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष टुकीमल खटिक और सपा के जिला अध्यक्ष अमजद गुड्डू को उनके घर से गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी खुद जिले की सीमाओं पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें जनपद बुलंदशहर की है, जहां अलग अलग शहरों में किसानों ने भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा और किसान विरोधी बिल को वापस लेने के नारे भी लगाए। इस किसान महाआंदोलन पर किसानों की क्या मांग है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने किसानों से खास बातचीत की। बात किसानों की मांग नहीं, जो अधिकार है, मैं मांग नहीं मानता इसे, जो हमारा अपना अधिकार है। जब सरकार किसी विधेयक को पारित कर रही है, अभी वो कहते हैं हमने एमएसपी लागू किया, ठीक है आप लागू करो, उसमें एक लाइन डालो ना कि किसान को उसकी फसल का मूल्य घोषित करने का अधिकार दो। आज इन्होंने कर दिया कि एमएसपी से फसल बिकेगी। यूरिया कट्टा हो गया कल को 700 का, डीएपी हो गया 1800 का, गेहूं कितना रहेगा? जितना उचित है। तो क्या पड़ता आएगा किसान को? क्या आएगा उसका? तो आज नहीं तो कल। ये तो किसान की सरकार की हित होगी कि कैसे न कैसे किसान की जमीन पर कब्जा करो। सरकार किसान हितैषी है, तो फिर किसान हितों में कानून वापस क्यों नहीं ले रही? भाई आप मुझसे कह रहे हो मैं किसान हितैषी हूँ, फिर वापस लो कानून को। मैं आपसे कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं ये हमारा अधिकार है, हम अधिकार लेकर रहेंगे, हमारा प्रदर्शन है, इस काले कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो। निश्चित आप वापस नहीं लोगे तो अधिकार दो। और हमारी मांगे सिर्फ यही हैं कि ये एमएसपी कानून बना देते हैं, उस पर कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता और हमें फ़ायदा चाहिए। एमएसपी कानून बनाता है तो उसकी हमें गारंटी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी सरकार हमें दे, ठीक है। और दूसरी बात, तीनों कृषि अध्यादेशों पर उसका निर्वाचन करें, उनको सहयोग करें, जो कहा है उसको पूरा करें और ये काला जो कानून है इनका, इसको वापस लिया जाए, वरना देश के अंदर किसान आंदोलन छिड़ने को बाध्य है और रहेगा। किसान एकता पूरी तैयारी पे है, पूरे जोरों शोरों पर है। हम अब इस काले कानून को वापस लेने पड़ेगी सरकार को और हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी। यही मांगे, बिल पास कर दिए जाते हैं, उन पर पूरा नहीं उतरता है। किसान बर्बाद हो रहा है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे व्यापारी अपने बाजार से सामान खरीदता, पूरे रेटों में खरीदता है, ठीक है, और जो चाहे वो रेट देता है। किसान को सामान 2 रुपये में जा रहा है। किसान अपनी मेहनत से फसल उगा रहा है, सारा काम कर रहा है, उसके बाद में किसानों को उसके रेट नहीं मिल रहे। तो यही हमारी सरकार से मांग है कि हर चीज़ में साझा हो, बराबर हो, किसानों की पूरी तवज्जो दी जाए, जो उसके है काम उनको पूरा किया जाए। तो सभी को पता है ये किसान आज यहाँ पहली बार नहीं आया, 12 दिन हो गए इसको मच्छरों में और भूखा प्यासा ठंडा पड़ा हुआ दिल्ली बॉर्डर पर। सरकार ने इसकी तरफ झांक कर देखा? सरकार को किसने बनाया? हम और आपने तो सरकार को बनाया है। किस लिए चुना है? क्योंकि हमारी छोटी मोटी समस्या उनको दूर करें, किसानों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे। तो किसान तो इस सरकार में आने से घाटे में जा रहा है और नुकसान उठा रहा है। अब इस तरीके से मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो सरकार को किस लिए चुना है? सरकार कानून लाई है, ये बिल्कुल भी किसान के फेवर के नहीं है, किसान विरोधी हैं। अनिल अंबानी, अडानी वडानी जितने भी हैं, इनके मतलब के कानून है। आने वाले समय में किसान से जमीन भी छीन ली जाएगी और बड़े बड़े ठेकेदार यहाँ नीचे उतर जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। किसान के लिए बिल का नहीं है। किसान का धान आज 10-12 हज़ार रुपये कुंटल बिकना चाहिए था, किसान का धान आज 1,000 रुपये कुंटल में लुट गया। सरकार को नहीं पता? जब सरकार को ये पता पूरा भारत का किसान विरोध कर रहा है तो वापस लेने में क्या परेशानी है? जब किसान को इससे फायदा ही नहीं है तो इन्हें वापस लेने में क्या परेशानी है? पर जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी जारी रहेगा। सुनो, जब तक ठंड में तो किसान मर ही रहा है। अभी तो हम प्रदर्शन तरीके से कर रहे हैं, अगली बार फिर नया तरीका अपनाएंगे, नंगा होकर करें, चाहे कुछ भी करें, ठंड में मरे, पारे मरे, भूखे मरे, फिर और अपने तरीके से करेंगे। केंद्र सरकार से ये कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी किसान और मजदूरों ने आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। इनकी जो मांग है वो उचित मांग है, इस कानून को वापस ले लें। आपको क्या परेशानी है वापस लेने में? जिस तरीके से पहले किसान का मक्का, धान, बाजरा बिक रहा, उस तरीके से बिकन दो। सही रेट मिल रहा था, जब से कानून लागू हुआ है, जब से आधे रेट भी नहीं मिल पा रहे, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इसका। अगली बात यह है, इस कोरोना महामारी में किसान मजदूर ने घर पर रहकर इस सरकार का बहुत साथ दिया है। ये हमारी एसडीएम महोदय आ चुकी हैं, इनको हम ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के नाम का।
इनकी मांगे जो हैं वो किसान बिल जो आया है अभी शासन के द्वारा, उसके विरोध में इन लोगों ने यहाँ पे एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था और ज्ञापन सौंपा है अभी हम लोगों को, जिसे हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सक्षम अधिकारी को पहुँचा देंगे। और इन्होंने यहीं पे एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए ये ज्ञापन सौंपा है और अभी फ़िलहाल सारा का सारा रोडवेज का और पूरा एरिया सारा खुला है। ऐसे प्रदर्शन का कुछ नहीं है, बस अभी कोई सांकेतिक रूप से अगर कोई आता है और अपना ज्ञापन सौंपने के लिए ज्ञापन देना चाह रहा है तो उसके लिए हमने ज्ञापन देने के लिए तहसील में भी बोल रखा है, अगर कोई ज्ञापन देना चाहता है अपना तो आके ज्ञापन दे सकते हैं। जगह जगह प्रदर्शन कर रहे सभी किसानों की मांग है कि भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। इस बिल में MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी लिखित में दे ताकि किसान की फसल तय किए गए दामों पर बेची जा सके। इसके अलावा बढ़ते बिजली के बिल को भी माफ करने और कम करने जैसी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान 13 दिन से धरनारत है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 बार की वार्ता में भी कोई समाधान नहीं निकला, जबकि कल यानी 9 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसानों के बीच दिल्ली के विज्ञापन भवन में छठे दौर की वार्ता होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किस कृषि प्रधान देश में किसान इस बिल का विरोध करते हैं तो केंद्र सरकार किसानों पर ये कृषि कानून क्यों थोपना चाहती है। ये हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार MSP तय कर दे, यदि उससे भी कम में कोई फसल इनकी खरीदता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने तानाशाही के और आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, किसानों की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन किसानों की सीधी सीधी मांग है कि जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं उस पर MSP तय कर दे। यदि कोई भी MSP से कम दामों में फसल किसान की खरीदता है तो उस पर आड़ती हो या व्यापारी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।